मूवी की शुरुआत होती है एक चर्च वेडिंग से। लड़के का नाम एडोल्फो है और उसकी वाइफ का नाम लोला है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वे दोनों इस शादी से बहुत खुश थे। लोला का शरीर उसके बचपन में एक एक्सीडेंट के कारण बहुत बुरी तरह से इंजर्ड था, इसलिए शादी के कुछ टाइम बाद उसका मिसकैरेज हो गया था। डॉक्टर कहते हैं कि शायद लोला कभी मां नहीं बन सकती और यह बात सुनकर लोला दुखी हो जाती है। लोला काफी डिप्रेस थी। एडोल्फो उसे कहता है कि वो इस बारे में न सोचे, वह एक बच्चे को गोद लेना चाहता है, लेकिन लोला इसके लिए तैयार नहीं थी। पर एडोल्फो के कॉन्विंस करने पर वो मान जाती है। फिर वो दोनों एक कॉन्वेंट में जाते हैं। लोला और एडोल्फो एक बच्चे को गोद लेने के लिए गए थे। प्रिंसिपल उन्हें बताती है कि कॉन्वेंट में ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता या वह सबके मुकाबले अलग है। उनके शरीर में कुछ कमी है जो मेंटली या फिजिकली स्टेबल नहीं है। एडोल्फो प्रिंसिपल को बताता है कि लोला भी एक कॉन्वेंट में बड़ी हुई है। लोला कुछ अजीब सा महसूस करती है। वो काफी कंफ्यूज थी, जैसे उसे पास्ट की कुछ याद आ रही थी। फिर लोला म्यूजिक की आवाज सुनती है। आवाज को फॉलो करते हुए वह एक चर्च में पहुंचती है और देखती है कि चर्च में दो बच्चे टिन और टिना म्यूजिक बजा रहे हैं, जो लोला को बहुत पसंद है। अचानक तेज बिजली चमकती है। डर के दोनों बच्चे लोला के पास आते हैं। वे कहते हैं शायद भगवान हमसे नाराज है। लोला समझाती है ऐसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ रोशनी है। और लोला उनसे कुछ अट्रैक्शन फील करती है, इसलिए वह अडोल्फो को एक छोटे बच्चे के बजाय इन दोनों को गोद लेने के लिए कहती है। पहले एडोल्फो मना कर देता है, लेकिन लोला के कॉन्विंस करने पर वो मान जाता है और ये लोग इन दोनों बच्चों को गोद लेकर घर ले आते हैं। रास्ते में एडोल्फो मॉडर्न म्यूजिक सुन रहा था। यह सुनकर ये बच्चे कहते हैं कि यह म्यूजिक शैतान का है। एडोल्फो और लोला उनकी बातों पर हंस पड़े और वे जानते थे कि ये बच्चे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। शायद उन्होंने अभी तक इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं सीखा है। रात को खाने के बाद टिन और टीना एडोल्फो को जीसस क्राइस्ट का क्राउन पहनाते हैं और लोला को एक होली चेन पहनाते हैं। खाना खाने से पहले टिन और टीना लोला और एडोल्फो से प्रे करने के लिए कहते हैं, लेकिन लोला ऐसा नहीं करती। वह अपनी चेन को ध्यान से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इन बातों पर विश्वास ही नहीं है। अब जब लोला रात को इन दोनों को सुलाने जाती है तो वह देखती है कि टिन और टीना के सामान में ढेर सारी बाइबल और होली क्रॉस हैं। टिन और टीना क्रिश्चियन थे। उनका मानना था कि अगर वे पूरे घर में ये क्रॉस लगा देंगे तो शैतान उनके घर नहीं आएगा। लोला उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और सो जाती है। जब वह सुबह उठती है तो देखती है कि बच्चे पहले ही जाग चुके हैं। लोला उन्हें ब्रेकफास्ट देती है और टेबल पर टिन और टीना लोला से कहते हैं कि वे जीसस क्राइस्ट को देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर लोला चाहे तो वे लोला को दिखा भी सकते हैं। जैसे ही वह यह कहती है, टीना उठ जाती है और टिन के मुंह को एक बैग से बांध देती है। यह देखकर लोला घबरा जाती है। टिन मरने वाला था। वह लोला के पीछे की ओर इशारा करके कहती है, मैंने जीसस को देखा है। और यहाँ टिन उसे छोड़कर चला जाता है। लोला के कुछ कहने से पहले ही ये लोग मौजमस्ती करने लगते हैं और लोला इस बात को भूल जाती है। अगले दिन इन दोनों बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया जाता है। स्कूल के पहले दिन एक बच्चा उन्हें बहुत तंग करता है। वह उन्हें बहुत चिढ़ाता है और उन्हें ड्रैकुला कहता है, लेकिन वे यह भी नहीं जानते थे कि ड्रैकुला कौन था। वे आकर लोला को यह सब बताते हैं। लोला उन्हें समझाती है, इस तरह चिंता मत करो, तुम दुनिया के सभी लोगों से थोड़े अलग हो, इसलिए तुम्हें एडजस्ट होने, लोगों के साथ घुलने मिलने, इस दुनिया को देखने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ लोला उन्हें बताती है कि वह भी उन्हीं की तरह थी। वह सभी बच्चों से अलग थी क्योंकि उसका एक पैर नहीं था। बचपन में एक कार एक्सीडेंट में उसने एक पैर और अपने माता पिता को खो दिया था। दुनिया ने उसे बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट किया। टिन और टीना उसकी बातें समझ जाते हैं। रात में लोला देखती है कि उसके घर में हर जगह क्रॉस स्टिच है। ये जीसस के क्रॉस है और ये बातें लोला को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह एडोल्फो से बात करती है और कहती है, मुझे लगता है कि ये बच्चे बहुत रिलीजियस हैं। एडोल्फो जवाब देता है, जाहिर है, उन्होंने कॉन्वेंट में पढ़ाई की है, इसलिए वे रिलीजियस होंगे। अब जब लोला उन्हें सुलाने लगती है तो वे लोला के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। खेलते खेलते वे अचानक लोला के चेहरे पर एक बैग रख देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले टीना ने टिन के चेहरे पर रखा था। लोला मरने वाली थी, लेकिन एडोल्फो समय पर यहाँ आ जाता है। वह इन दोनों बच्चों को डांटता है और उन्हें यहाँ से ले जाता है। जब वह अपने कमरे में बैठी थी तो दोनों बच्चे वहाँ आकर उससे माफी मांगते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। लेकिन लोला कोई सजा देने से इनकार कर देती है कि लोला का कुत्ता हमेशा उन दोनों पर भौंकता था। यहाँ से निकलने के लिए भी वह लोला का हाथ काटता है और भाग जाता है। पता नहीं क्यों
पर वह इन बच्चों से डरता था। अब इन बच्चों ने देखा कि कुत्ते ने लोला को काट लिया है, तो इसका मतलब है कि उसने कोई गुनाह किया है, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। रात को सबके सो जाने के बाद ये दोनों बच्चे कुत्ते के खाने में नींद की गोलियां डाल देते हैं। कुत्ते के सो जाने के बाद वे उसे घसीटकर घर के अंदर ले जाते हैं। उसके बाद ये दोनों मिलकर कुत्ते को काटते हैं, उसका दिल निकालकर साफ करते हैं और फिर दिल को वापस अंदर डालकर फिर से सिल देते हैं। उसके बाद उन्होंने इस कुत्ते को जगाने की बहुत कोशिश की, पर यह कुत्ता नहीं उठा। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कुत्ते के दिल को प्योर करने के लिए ऐसा किया। सुबह जब लोला जागी तो उसे उसका कुत्ता कहीं नहीं दिखा। जब वह लाउंज में आई तो उसने कुत्ते को ऐसी अजीब हालत में पाया। यहाँ बच्चे उसे बड़ी मासूमियत से बताते हैं कि वे उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे, पर वह नहीं उठ रहा है। टिन और टीना को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें यह भी लगा कि एडोल्फो और लोला उनसे नाराज हैं, इसलिए वे उनसे माफी मांगते हैं। लोला उन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं थी और एडोल्फो उससे कहता है, लोला देखो, वे बच्चे हैं, उन्हें सही और गलत सिखाना हमारा काम है। अभी के लिए उन्हें माफ कर दो। लोला भी उन्हें माफ कर देती है। अगली रात लोला को अपने घर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह टिन और टीना के कमरे में जाती है और देखती है कि वे वहाँ नहीं थे। वह डर जाती है और उन्हें देखने जाती है। वह देखती है कि टिन और टीना घुटनों के बल चल रहे थे और अजीब हरकतें कर रहे थे। वह उन्हें रोकती है, उनके घुटने इंजर्ड हो गए थे। वह उन्हें पट्टी बांधती है और उनसे पूछती है कि वे क्या कर रहे थे। टिन और टीना उसे बताते हैं कि बाइबल के अनुसार हमारी आत्माओं को शुद्ध करना जरूरी है। उनकी बातों से वह तंग आ जाती है और उनसे कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीजें नकली हैं, ये सिर्फ किताबों में मिलती हैं। आपको उन चीजों और असली दुनिया के बीच अंतर करना सीखना होगा। अगले दिन टिन और टीना स्कूल में थे और यहाँ फिर से वो शरारती बच्चा टिन और टीना को परेशान करता है, जिसके बाद सीन यहाँ से कट जाता है और हमें वही बच्चा दिखाया जाता है जो घायल हालत में चर्च में आया है। किसी ने उसे पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया था। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पता चलता है कि वो कोमा में चला गया है। लोला को शक था कि ये जरूर टिन और टीना का काम है, क्योंकि टिन और टीना ने लोला को बताया था कि ये बच्चा उन्हें परेशान करता है। इसलिए वो कॉन्वेंट में प्रिंसिपल से मिलने जाती है ताकि ये कंफर्म कर सके कि क्या यहाँ कॉन्वेंट में टिन और टीना ने कभी किसी बच्चे को इतना नुकसान पहुँचाया है। प्रिंसिपल उसे बताती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद लोला घर आ जाती है। घर आते समय उसे अजीब तरह से बीमार महसूस हो रहा था, उसे चक्कर आ रहे थे। जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो बहुत खुश थी। लोला के साथ साथ एडोल्फो भी बहुत खुश था। उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था और टिन और टीना उसे ज्यादा परेशान नहीं करते थे। इसी तरह काफी टाइम बीत जाता है और एक दिन लोला को टिन और टीना की बाइबल से 2 ड्राइंग मिलती हैं। एक ड्राइंग में उन्होंने लोला के कुत्ते के साथ जो कुछ किया था वो था, और दूसरी में उन्होंने उस शरारती बच्चे को पहाड़ी से नीचे गिरते हुए दिखाया था। और इसके साथ ही लोला को ये बात साफ हो गई कि उस बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे टिन और टीना ही हैं। वह बच्चे की मां को फोन करती है और उससे बच्चे के बारे में पूछती है। तब पता चला कि बच्चा मर चुका है। ये सुनकर लोला को एक बड़ा झटका लगता है। बाद में वह टिन और टीना की इन सभी धार्मिक चीजों को एक बक्से में बंद कर देती है और कहती है कि आज से यहाँ धर्म की कोई बात नहीं होगी। इसके बाद वह सोने चली गई। सुबह जब वह उठी तो देखा कि उसके सारे बाल कटे हुए थे। वह जानती थी कि यह काम टिन और टीना ने ही किया है। लोला को अब इन दोनों बच्चों से डर लगने लगा था। वह एडोल्फो से छुट्टियां लेकर उसके साथ रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी हालत भी अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ एडोल्फो का कहना है कि वह बहुत ज्यादा सोच रही हैं। यह भी हो सकता है कि उसके बाल झड़ने की वजह प्रेगनेंसी हो। अब वह लोला के साथ साथ टिन और टीना को भी समझाता है कि उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। वे परिवार हैं, वे एक दूसरे का सहारा है। इतना समझाने के बाद वह घर से निकल जाता है। अगले दिन जब लोला की आँख खुली तो उसके दोनों हाथ बिस्तर से बंधे हुए थे और टीना उसे जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी। जब लोला ने यह दूध नहीं पिया तो टिन ने एक इंजेक्शन में दूध भरा और उसे लोला के पेट में इंजेक्ट करने का ट्राई किया। उसने सोचा कि इस तरह वह बच्चे को दूध पिला देगा। इससे पहले कि वह उसे इंजेक्शन लगा पाता, लोला ने किसी तरह अपना हाथ छुड़ाया, इन बच्चों को दूर किया और यहाँ से भाग गई। वह बहुत डरी हुई थी। उसने सोचा कि टिन और टीना उसके बच्चे को नुकसान पहुँचाएंगे। वह चाकू से उन्हें अपने बच्चे से दूर रहने की चेतावनी देती है। एडोल्फो भी घर वापस आ जाता है। यह सब देखकर वह परेशान हो गया। वह लोला से कहता है कि यह सब उसकी गलती है। उन्होंने इन बच्चों से कहा कि वे उसका ख्याल रखें। इससे पहले कि वह लोला से कुछ और कहता, लोला बीमार हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ वो अपने बेटे को जन्म देती है।
लोला के बेटे को देखने के लिए टिन और टीना भी अस्पताल आते हैं, जो लोला से उसके बेटे को बैप्टिज्म के बारे में बात करते हैं, लेकिन लोला ऐसा नहीं करना चाहती थी। टीन का कहना है कि बैप्टिज्म बाइबल के अनुसार किया जाना चाहिए। एडोल्फो उन्हें नजरअंदाज करने के लिए ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है, भले ही वह जानता है कि लोला ऐसा कभी नहीं करेगी। कुछ दिन बीत गए, लोला घर आ गई थी। सुबह जब वह नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाती है तो उसे फ्रिज में अंडे नहीं मिलते। ये अंडे टिन और टीना ने छिपा दिए थे ताकि लोला घर से बाहर जा सके। जब वह फॉर्म में अंडे लेने जाती है तो टिन और टीना उसके कमरे से उसके बेटे को ले जाते हैं। वे वास्तव में इस बच्चे को बैप्टिज्म देना चाहते थे। वे उसे पूल के किनारे ले जाते हैं और उसे पानी में उल्टा कर देते हैं। ऐसा करने से बच्चा मर सकता था। लोला समय पर पहुंचती है और उसे पानी से बाहर निकालती है, जिससे वह बच जाता है। लोला अब उन दोनों से थक गई थी और उन्हें कॉन्वेंट में छोड़ देती है। बाद में अडोल्फो और लोला साथ में डिनर करते हैं, जहाँ लोला एडोल्फो से कहती है कि वह काम करना चाहती है, इसलिए एडोल्फो को घर की जिम्मेदारियों में मदद करनी चाहिए। उनके बीच एक छोटी सी बहस होती है। जब एडोल्फो घर आता है तो वह देखता है कि लोला परेशान है और क्योंकि वह उससे प्यार करता है, वह सब कुछ सीखने और उनके बेटे की देखभाल करने का वादा करता है। बाद में जब वे मूवी देखने के लिए टीवी चालू करते हैं तो सिग्नल नहीं आ रहे थे। एडोल्फो देखने के लिए छत पर जाता है और लोला के घर की लाइटें झपकने लगती हैं। इससे पहले कि लोला कुछ समझ पाती, उसे बाहर एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। एडोल्फो, जो बाहर गया था, जल रहा था और वापस अंदर आता है, लेकिन तब तक वो जलने से मर जाता है। लोला घबरा जाती है और अपने बेटे के कमरे में जाती है, लेकिन उसका बेटा गायब था, जिससे वह बहुत डर जाती है। फिर उसे वही म्यूजिक सुनाई देता है जो टिन और टीना ने चर्च में बजाया था और उसे संदेह होता है कि उन्होंने उसके बच्चे को मार दिया है। हालांकि वह अपने बेटे को रोते हुए सुनती है और उसे बाथरूम में पाती है। वह उसे उठाती है और घर से निकल जाती है, फिर बेहोश हो जाती है। वह अस्पताल में जागती है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति खराब है और वह अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पाएगी। उसके बेटे को अब कॉन्वेंट में रखा जाएगा। लोला यह नहीं चाहती है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती। वह कॉन्वेंट के प्रिंसिपल से पूछती है कि एडोल्फो की मौत की रात टिन और टीना कहाँ थे। प्रिंसिपल का कहना है कि टिन और टीना कॉन्वेंट में थे और एडोल्फो की मौत बिजली गिरने से हुई थी, लेकिन लोला इस पर विश्वास नहीं करती और सोचती है कि टिन और टीना इसके लिए जिम्मेदार हैं। एडोल्फो के अंतिम संस्कार के बाद लोला ने कॉन्वेंट से टिन और टीना को फिर से गोद ले लिया है, क्योंकि उसका अपना बेटा वहाँ रहेगा और वह उन पर नजर रखना चाहती है, यह जानते हुए भी कि उनके कारण ही उनके पति की मौत हुई थी और उनका बेटा उनसे दूर है। अब लोला भी बच्चों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर फील करती है, साथ ही वो हालात को बदलने के लिए कुछ कर भी नहीं सकती। दोनों बच्चों को दिखाते हुए मूवी एंड हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।